जिंद जान है अली पाक, आपका जिक्र सुन के सीने चौड़े होते हैं। सिद्दीक अकबर से बड़ा प्यार, उमर फारूक से बड़ा प्यार, उस्मान गनी से बड़ा प्यार, लेकिन जब मैदान जंग होगा, जब दुश्मन का सामना होगा, तो फिर एक ही जिक्र होगा और वो जिक्र अली होगा। अल्लाह ने इस नाम में ताकत इतनी रखी है, हज़रत जी बकरियों को शेर बना देता है ये जिक्र। मुझे नहीं पता आप जिक्र अली से क्या फायदा लेते हो, लेकिन अल्लाह की कसम है, मेरा अल्लाह जानता है, जब मैं जिक्र अली सुनता मेरा खून खोलता है। हज़रत जी ये कश्मीर हज़रत जी सामने, मुझे नहीं पता आपके जफरवाल से कितना बनेगा। मैं जब कैंट जाता हूँ ना सियालकोट से, उसे बोर्ड लगा था जम्मू 32 किलोमीटर। हज़रत मेरा खून खोलता है हज़रत जी, लेकिन दुख है मैं कर नहीं सकता कुछ नहीं है। ये तो दुख है हज़रत जी मुझे। हज़रत साहब मिलाद शरीफ आया, सुनिया ने मिलाद तू कख नहीं लिया। हज़रत 75 साल 76 साल हो गए हज़रत, सुन्नी सैयदा हलीमा पाक दियां बकरियां तू अगे नहीं गए। तबाह हो गया सारा कुछ, रोड गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी, इदारे बिक गए, सारी की सारी कौम मकरूज है। हज़रत किसके पैसे नहीं देने आपने? अमेरिका के पैसे देने, कनाडा के पैसे देने, जापान के पैसे देने, जर्मनी के पैसे देने, हैं जी, दुबई के पैसे देने, कतर के पैसे देने, सऊदीया के पैसे देने, IMF के पैसे देने, वर्ल्ड बैंक के पैसे देने, तबाह हो गया सारे का सारा कुछ ही। और उम्मत आज भी अपनी महफिलों में बैठ के पढ़ के रही है, तेरियां बकरियां नू बावांगी मैं चारा ते लीमा मैनू नाल रख ले। ओए अल्लाह के बंदों को होश लो, ओए अल्लाह के बंदो, मैं मर जाऊं किसी सिहाबी के लिए, मेरे दिल में को मैल आए, को बेअदबी की नहीं है, मुझे अल्लाह मार दे उससे पहले। और पुत्र उन बकरियां दा वेला नहीं, अब जुल्फिकार मांगने का वक्त है। अब हजरत हलीमा पाक की बकरियां, अब जुल्फिकार मांगो मौला अली पाक से। अब सैयदुना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज करो, ऐ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर जिनसे आप लड़ा करते थे, वो अब हमें अता फरमाए। तुसी बकरियां ते बैठे हो सारे ये तक, तुसी बकरियां ते बह रहे हो सारे ये तक। खुदा का वास्ता को थोड़ा सा बकरियों से आगे जाओ यार, आगे जाओ। शैबे अबी तालिब है, आगे आओ बदर है, आगे आओ ओहद है, आगे आओ हुनैन है, आगे आओ तबूक है, आगे आओ खैबर है, आगे आओ खंदक है, आगे आओ करबला है, आगे आओ सजदे में शहादत है, आगे आओ नेज़े पे तिलावत कुरान करीम है। उम्मत बैठी है बकरियां लेके, उथे तबाह हो गया सारा कुछ। हमारी स्टेजों पे अभी भी यही लगा हुआ है, मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गए। और भाई कश्मीर में वो हिंदू हो जी तेरी बेटियां उठा के लेके जा रहे हैं, तू बैठा मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दे। ओ भाई लिख दिया किसी ने, छोड़ो बात को, कोई काम की बात करो यार, जो करना है वो बात करो। लिख दिया किसी शायर ने, हजरत जी ठीक है बस उसने लिख दिया, वो बात करो यार कोई। हजरत साहब वो आज भी आपके नाम के नारे मारते हैं, वो आज भी कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो आज भी आपका नाम ले लेकर रोते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और उनको क्या पता यार, ये सारे बना बैठे कश्मीर को पाकिस्तान। हजरत अपना पाकिस्तान बचा लें तो बड़ी गल है हजरत, कौम का मैार ही कोई नहीं। पुत्र मैं आपसे गुजारिश करूंगा, नौजवानों को मैार रखो अपना, कोई अपने मैार बनाओ मेरे पुत्रों, कोई गाल करो करने वाली, कोई मैार बनाओ अपना। हजरत ये हजरत ये आए हैं, क्या नाम वो अख्तर लावा शादू वेला, ये है तुम्हारा मैार, ये है तुम्हारे हीरो। और हजरत जी डूब मरने का मकान है, वो कॉलेज उसको बुला रहे हैं, बच्चे खड़े हैं हजरत उनके सामने, जनाब वो स्टेज पे कर रहा है जी। यार केड़ी केड़ी गाल ते रोई है हजरत, असी वो क्या है उसके पास, उसको बुला रहे हो अपने कॉलेज में, क्या है उसके पास, उसको अपने कॉलेज में बुला रहे। वो हाथ जोड़ के भाई मैनू कोई तेरे तो नहीं, मैं किस तरह चुप रहूं। वो यार काटा लगाओ इन लोगों पे। ये रबी ये मिलाद शरीफ आया हजरत, टिकटॉक पे तमाशा चला हुआ है हजरत, वो कुत्तियां जइयां हजरत जी जिसम अपने की नुमाइश कर रही हैं, पीछे जिक्र हुसैन चला रही हैं हजरत, उसके व्यू देखो हजरत जी, मिलियंस में व्यू हैं। बेगैरत हो तुम सारे,
क्यों देखते हो इनको? को मेयार बनाओ हजरत। देखो टिकटॉक उठा के क्या तमाशा लगा हुआ है हजरत। जिस कंजरी को हजरत रेटिंग लेनी हो, पीछे जिक्र हुसैन चल रहा है, पीछे जिक्र आले रसूल चल रहा है, नुमाइश अपने जिस्म की कर रही, सारी कौम सोई हुई है हजरत। मैं तो फिक्का जाफरिया वालों से भी कहूंगा कि कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है आले रसूल से? सुते मोए हो, सारे अफसर तुम्हारे यहाँ, ब्यूरोक्रेसी तुम्हारी है ऊपर। इनको लगाम डालो सारियों को, इनको लगाम डालो सारी। मैंने अपनी ड्यूटी कर दी गुज्जर पुत्र ने। तेरे को मेयार रखो अपना। क्या लगे हो तमाशा कर रहे हैं? क्यों उसके अजाब को दावत दे रहे हो? हरगिज़ नहीं किसी को इजाजत होगी हजरत कि जिक्र आले रसूल लगा के अपना जिस्म दिखाती फिरे हजरत। ये मिलाद शरीफ आने लगे, कोई लाया अमल बनाओ। चारों टेक टाक थे ओए रबीउल अव्वल मेरे 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 महबूब दा जिक्र ला के किसे कंजरी ने अपनी नुमाइश की थी? खैर नहीं है ओदी। पुत्र को मेयार बनाओ अपना, अल्लाह का नाम लो। क्या हो गया सारी कौम को? आगे थोड़ा अजाब है कौम। पुत्र जवानों उठो मेरे बच्चे हो, कोई कम वाली बात करो हजरत। हम अली वाले हैं और मैं बस बात खत्म करने लगा हूं। लेकिन मेरे नौजवान एक बात सुन ले, अल्लाह का शुक्र है तेरे और मेरे अली पाक, पता है उनकी विलादत किधर है? मस्जिद में, काबे में। सिर्फ मस्जिद नहीं, मस्जिदों की सरदार मस्जिद, जहां एक नेकी करो तो लाख लिखी जाए, जहां एक नमाज पढ़ो तो लाख लिखी जाए हजरत। ऐसी सोनी मस्जिद में तेरे और मेरे अली पाक आए। और नौजवान ध्यान रखना, हजरत अली पाक की शहादत कहां है? मैं फिर आज के नौजवान से पूछता हूं, और भाई तू कैसा अली वाला है? अली पाक आए मस्जिद में, अली पाक की शहादत मस्जिद में, तू कभी मस्जिद में दिखाई नहीं। अली पाक आए मस्जिद में, अली पाक की शहादत मस्जिद में, तू कैसा अली वाला? तू कभी मस्जिद में आया ही नहीं। इससे पता चला जो अली वाला होगा वो मस्जिद वाला भी होगा, और जो मस्जिद वाला नहीं होगा वो कभी भी अली वाला नहीं होगा। अल्लाह म्यार बनाओ यार, कोई काम करो, कोई म्यार बनाओ अपना। केड़े केड़े रोने रोई है जी हैं? और फिर जो आपने दूसरी बार पढ़ा और फिर जो आपने तीसरी बार पढ़ा, ये पहले से कम बेहतर है। बस इतनी, बस जी थोड़ा सा बापू, तो थोड़ा, मैं ज़्यादा नहीं आपको टाइम लूँगा, ठीक है? थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा साथ दो। आपने अब्दुल हमीद चिश्ती साहब को भी सुना, आपने आज़म कादरी को भी सुना, तो साढ़े गुलू को गुनाह हो गया है। थोड़ा सा साथ दो, थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा। अब बस थोड़ा सा माहौल बनाएं तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं बनाएंगे तो आधा घंटा लगाना मेरे लिए खड़ा औखा काम है। मैं लगा चढ़ाऊँगा इधर। लेकिन अगर कुछ अच्छा बनाएंगे फिर सीना खुलेगा, फिर कुछ निकलेगा फिर अंदर से है? लेकिन माहौल बनाइए, ठीक है? तो बस कोशिश फरमाएं कि जैसे आपने तीसरी बार पढ़ा है ना, ये पहली बार भी इस तरह ही पढ़ लिया करें। जैसे ही ख़तीब ने ख़त्म किया सल्लु अलैहि वसल्लम, बस गूंज पड़ गई ज़िक्र मुस्तफ़ा की। लेकिन मेरा जी चौथा प्रोग्राम है, ये चारा में जी कहना पे है। पहली बार अहबाब नहीं पढ़ते, थोड़ी तवज्जो दिलानी पड़ती है, थोड़ी तरबियत करनी पड़ती है, फिर चलो कुछ बोल पड़ते हैं। तो माशाल्लाह सादात मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं। बस मैं इतनी बात कहूँगा, पुत्र जिस दिन तू ही बगैर आँखें पढ़ना शुरू कर छड़ा, जिस दिन आपने बगैर कहे पढ़ना शुरू कर दिया, मैं लिख देता हूँ, साइन करवा लो, डेट लिख दूँगा, अंगूठा लगा दूँगा। जिस दिन आपको कहना बस जी सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, जनाब हाल गूंज उठा ज़िक्र मुस्तफ़ा से, तो पुत्र फिर मैं लिख के दे दूँगा, फिर अच्छे दिन भी शुरू हो जाएंगे हैं। तो पुत्र जितनी देर तक आपने यही माहौल रखा, अच्छे दिन नहीं आएंगे, अच्छे दिन नहीं आएंगे। ये मामला मज़ीद ख़राब होगा, क्योंकि कुरान है ना जी, और कुरान क्या कह रहा है? वमन नारदान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन धन का।
और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। इसलिए हजरत ये जो आपका और मेरा काम ख़राब हुआ है ये नीचे से नहीं हुआ, ये ऊपर से हुआ है हजरत से। इसलिए ये किसी से कुछ नहीं होगा हजरत। ना हजरत कोई नून लीग से बैर, ना कोई पीटीआई से दोस्ती। मैं एक बात आपसे करने लगा हूँ हजरत, आप असद उमर को छोड़ के ना कोई सुपर डुपर असद उमर ले आए, माहिर मुआशियात हजरत, किसी से भी कुछ नहीं होगा। भाई जिसका अल्लाह तंग कर दे असद उमर क्या करेगा उधर? जिसका अल्लाह तंग कर दे असद उमर क्या करेगा उधर? जिसका अल्लाह तंग कर दे इसहाक डार क्या करेगा उधर? अब जिसको मर्जी उठा के ले आओ, क्योंकि कुरान जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मैशत को, आपकी और मेरी मैशत इतने नहीं उतों तंग हुई है। और वजह क्या है कि हमने जिक्र छोड़ दिया, हमने जिक्र छोड़ दिया। जितना अल्लाह का जिक्र करोगे उतना कर्म होता जाएगा, जितना दुरूद पाक पढ़ोगे उतना कर्म होता जाएगा, जितनी नमाज की पाबंदी करोगे उतना कर्म होता जाएगा। ये तो किसी से भी कुछ नहीं, हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब होगा। क्योंकि कुरान, मैंने कोई मीर तकी मीर की गज़ल नहीं सुनाई आपको, ना मैंने को आपको गालिब का शेर सुनाया है, मैंने कुरान पढ़ा है आपके सामने। वमन नारदान ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन धन का, हम उसकी मईशत को तंग करेंगे जो हमारे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा। इसलिए बस मैं इतना कह के आगे जाऊँगा, खुदा दा वास्ता माहौल बनाओ कि आपको कहना ना जैसे ही सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा हो गूंज पड़ जाए। देखो ना हमारे तो बड़े हमें बताया उन्होंने, वो कहते हैं कर एहतमाम भी ईमान की रोशनी के लिए, दुरूद शर्त है ज़िक्र मोहम्मदी के लिए। जब सरवर आलम की नातें गुलशन में अनादिल पढ़ते हैं, अरे फूलों की बात तो रहने दो सब खार हंसी हो जाते हैं। हमारे बड़े तो फख्र करते रहे, वो कहते हैं करम आज बालाए बाम आ गया है कि लब पे मोहम्मद का नाम आ गया है, कि जुबान पे मोहम्मद का नाम आ गया। आप मोहम्मद का नाम लेते शर्माते हैं, कहना पड़ता है। जैसे आपने पहली बार पढ़ा है और जैसे आपने तीसरी बार, फर्क था ना? हाँ, क्यों फर्क बेटा, क्यों आप शर्माते हैं? मेरी समझ से बाहर है आपका शर्माना, कि काहे की शर्म? भाई इधर तो हदीस पाक है, औ अंत मजनून, जब जिक्र करो तो इस तरह करो कि देखने वाला देख के समझे कि ये दीवाना हो गया। इतने तो शर्माना ही नहीं है जी, इतने आप शर्माते हो। और मुझे इधर याद है हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हम हाजिर थे, असर की अजान का वक्त आ गया, तो वो नौजवान था, तो हज़रत ने इसको कहा वही कहा क्या असर दी जानते आँख, तो आगे से कहता है हज़रत मुझे मन तो शर्म आती है। आपने कहा भर के कहा ठीक है, फिर किसी बेशरम का इंतज़ार करने है। फिर तुझे तो शर्म आती है, फिर जो दे रहे वो बेशरम हुए। इतने नहीं शर्म करनी बेटा, पढ़ो मेरे पुत्र, ना पढ़ने की तो सज़ा भुगत रहे हैं, ना पढ़ने से तो काम खराब हुआ है सारा। अब देखिए ना, सुबह नाश्ता सब ने किया है, रोटी सरे सारे ने खाधी है, किसी ने स्पीकर जितने नहीं आख्या भाई टाइम हो गया तो नाश्ता कर लो, वो खुद ही करते हैं। इस ईद पे सब ने नए कपड़े पहने थे, इस ईद पे सब ने नए कपड़े पहने थे, किसी ने फ़ोन करके तो नहीं कहा था नए कपड़े सवा लो, अपने सब काम कर रहे हैं, बस ये भूल गए हैं सब काम हो रहे हैं, एक एक काम हो रहा है, ये भूल गए हैं, सब याद है। अल्लाह हज़रत जी, मैं कहता हूँ बुज़ुर्गों ने तो बड़ा सादा सादा करके समझाया, पता नहीं समझ क्यों नहीं आई लोगों को, कितना खूबसूरत कहा, दिल याद लई बनाया है। अब इससे सादा कोई क्या करे यार, इससे सादा अब क्या करे कोई? दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। अब इससे सादा कोई क्या करे आपके लिए? एक अज़ा की वजह बता दी, फरमाया दिल उनके लिए, जुबान उनके लिए, आंखें उनके लिए,
इसलिए पुत्र खूब जिक्र किया करो हैं। खूब वक़्त जा रहा है। ये आज जिनके नाम पे हम इकट्ठे हैं, हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला। कमाल जी, लोग बड़े लोग, बड़ी बातें हैं जिनके पास जब बैठते थे तो हीरे और लाल मिला करते थे। वो लिखा जी इमाम पाक की बज़्म सजी थी, लोग बैठे हुए थे। अब अदर जी आदाब महफ़िल ये हैं कि आगे बड़ों को बिठाया जाए, आगे सफ़ेद दाढ़ी वालों को बिठाया जाए, लेकिन हमारे बच्चे नहीं इन बातों की तरफ तवज्जो करते। इनकी कोशिश होती है कि मैं ही आगे बह जाऊँ जाके। अल्लाह याद रखना पुत्र, ये आगे और वो जो सबसे आखिर में वो बच्चा नज़र आ रहा है ना शीशे के साथ टेक लगाए खड़ा, कोई फ़र्क नहीं, जिसको मिलेगा उसको उसकी नीयत के मुताबिक मिलेगा। ये कोई नहीं कि ये जो सामने बैठे हैं को कोई खास मिल जाएगा या ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं। रब उन्होंने लभदा बाहू निश्ता जिन्हों दी सच्चियाँ हो। तो अदाब महफ़िल ये हैं कि आगे बड़ों को बिठाया जाए, आगे बुज़ुर्ग बैठें। अब ज़ाहिर है जी हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफ़िल थी, तो वहाँ अदाब का ख्याल नहीं रखा गया होगा। वो आगे बैठे सारे सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग थे, तो इमाम साहब ने ना वो तवज्जो की पहले सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ। मफहूम है बात का। आपने फरमाया भाई चिट्टियाँ दाढ़ियाँ वाले हो, देखो गल पूछा तो जवाब दोगे। सब ने अर्ज़ की जी इमाम आप शबीह मुस्तफ़ा हैं, आप गुलशन फ़ातिमा का मांगता हुआ फूल हैं, आप दोशे महबूब खुदा पे सवारी किया करते थे, आपकी जन्नत से जोड़े जाते थे, आपकी चक्की जबरील चलाते थे, हैं जी, आपका झूला जबरील झूलाते थे। आपको नहीं हम जवाब देंगे, हुक्म करें। देखो कैसे तरबियत की। पहले बुज़ुर्गों की बारगाह में ये बातें मिला करती थी, अब नहीं। अब तो बस रोती बदल गई। ऊन तो खुशामद ही खुशामद है। आगे बेड़ा करके और बेड़ा कर, आगे बेड़ा करके और बेड़ा कर कदरत। लेकिन सफ़ेद दाढ़ी। फिर कुछ सवाल पूछूं जो जी जनाब, जी इमाम साहब। फरमाया किसान हल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है, अपनी फसल की खिदमत करता है, फसल पक जाती है। फिर भाई बताओ सफ़ेद दाढ़ी वालों, किसान अपनी फसल के साथ क्या सलूक करता है? तो ज़ाहिर है इसके जवाब के लिए आपका को PhD होना, को दरस निज़ामी होना तो ज़रूरी नहीं, सबको जवाब आता। भाई फसल पक गई है, किसान फसल काट लेता है। इसलिए सब ने आगे से अर्ज़ की इमाम साहब फसल पक गई है तो किसान फसल काट लेता है। आपने तरबियत फरमाई, फरमाया भाई चिट्टियाँ दाड़ियाँ वाले हो फिर तैयार रही हो, तुसी पक्की फसल हो किसी वेले भी कटाई जे है, किसी वक्त भी कटाई, तुसी पक्की फसल किसी वक्त भी कटाई। ਜਿਹੜੇ चिट्टियां वाले ने साड़ी कटाई का वेला आया तो अं नवे ही कट्टे खोले ने, साड़ी कटाई का वेला आया। मियाँ साहब भी यही कह रहे हैं, काले वाल मुसाफिर होए, काले वाल मुसाफिर होए ते चिट्टियां डेरे लाए। शहर में कहता हूँ कितने पाक लोग थे। आपको या मुझे कुछ नहीं कहा, अपने आप को मुखातिब किया, छुरी अपने आप को फेरी इधर, अपनी नफ़ी की हैं। आपको या मुझे कुछ नहीं कहा, अपनी नफ़ी की। क्या कहते हैं? काले वाल मुसाफिर होए चिट्टियां डेरे लाए, वेख मुहम्मद बख्शा मौत सने आए। सानू चिट्टियां दाड़ियां वाले नू मौत सने आए ने, साडे काम वेखो, साडे काम वेखो। अब सफ़ेद दाढ़ी वालों की तो तरबियत हो गई, अब बैठे थे जवान, अब उनकी बारी आई। फरमाया भाई जवानों तुसी भी जवाब दोगे? अर्ज़ की थी जी इमाम साहब। फरमाया बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है, किसान हाल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है, अभी हमें थोड़ी थोड़ी फसल निकली होती है और क्या होता है, एक तूफ़ान आता है, एक सैलाब आता है और उस फसल को पकने से पहले पहले तबाह कर देता है। फरमाया भाई जवानों तुसी भी तैयार रही हो कि ये न हो किस दिन तकदीर इलाही का को तूफ़ान आए और तुम्हें पकने से पहले पहले तबाह कर दे। इतनी तैयारी है मियाँ, पता नहीं क्या है। इसीलिए तो फिर मियाँ साहब बोले उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले
ते थल मले मुर्गाइयां चारां नुकरां मौत ने मलियां ते फजल करी रब साइयां। असी इत्थे जिन्ने भलवान बैठे हैं ना, असी वो कुश्ती लड़न डे हैं कि एंड ते असी टहना ही टहना है। बस बस जी बस। अब ये सब की तरफ से आ गए इधर पूरे जफरवाल वालों मैनू अब ना कोई भी इधर बस जो मैं देने हैं। अल्लाह तेरे बड़े पुत्रा बधाए, ये तू मैनू 100 दिता है, अल्लाह तेन करोड़ दवे बदले च इधर। ठीक, बड़ा बड़ा कीमती 100 है ये हैं, क्योंकि मुझे 100 बता रहा कि मैं ऐन लालदा वा है। वो जो कड़के कड़के होंगे ने वो मशकूक होंगे ने इधर। वो जो कड़के कड़के ने ना वो मशकूक होंगे ने इधर। ये नोट मुझे बता रहा है कि मिसबाई साहब उन्हें सामने के रखियो, मैं ऐन लालदा जी इधर। वो जो कड़के कड़के ने ना वो मशकूक होंगे ने इधर। उन्हें कोई डर आता, मैनू बड़ा डर आता कड़कियां कड़कियां को। ए बड़ा कीमती पुत्र, तू मैनू 100 दिता है, अल्लाह तेनू कई 100 दे मेरे बच्चे हैं। लेकिन अब ना पुत्र को मैंने 2-3 बस, मैं ज़्यादा नहीं आपका टाइम लूँगा। वो इन्ना खुआ के जाना कि पुत्र या उल्टी हो जाए या बदहज़मी हो जाए, फ़ायदा की हो ना। मुझे शौक़ है इतना बताने का जी, मुझे बड़ी तकरीर आती है, कुछ बातें आपसे करनी है। माशाल्लाह गिरदेजी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, तो वह जो है ना वो इंशाल्लाह ठीक है जी। तो मियाँ साहब ने क्या, उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां। असी पुत्र सारे ओही भलवान आ कि एंड कुश्ती का की होना, मैं टहना है। असी सारे ओही भलवान जिन्ने बैठे दिन इधर, कोई भी जी एनी, असी सारे ओही भलवान आ कि कुश्ती का एंड की होना है, मैं टहना है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कुल्लू मन अलैहा फ़ान, मैं टहना है। असी सारे वो भलवान आ, एंड ते असी कुश्ती का एंड की होना है, असी टहना है इधर। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, असी टहना। इसलिए तो मियाँ साहब कहते हैं जो जिंदगी च टह गया ना, एक तो जी उन्होंने टहना ढाना फड़ के, एक होवे जो जिउंदियां जी टह गया मुल ओदा पैना जी। मियाँ साहब नहीं कहा, आप क्या कहते हैं? आप फरमाते जिसने उच्चा नाम रखाया चुल्हे दे विच सड़िया। उच्चा ना ओदा पुत्र, तेरिया मेरिया आंदरां च पखाना है, तू मैं की उच्चा ना रगाना है, तू मैं केड़ी शायद ते आकड़ी है। मैं गोल अहमद पाना की तेरे च आ गया, तेरे मसाने च पेशाब है, आंदरां च पखाना है, बोलें तो मूँह च थुक डिगदा है, तेरे फेफड़ियां च बलगम है, तेरिया रगां च खून है, पित्ते च सुफरा है, तिल्ली च सौदा है, बनिया तू मिट्टी दा है। तू बई उच्चा ना कानू रखान डे। हाँ जी, वह मालक उच्चा कर दे तो वखरी गल है, बाकी तू कि गल तू उच्चा हो जान डे, तेरे च उच्चा की आ गया मियां। जिसने उच्चा नाम रखाया चुल्हे दे विच सड़िया, नीवा हो के लंग मुहम्मद लंग जाएगा अड़िया। तेरिया आंतरां च पखाना है मम, तेरे घर का गटर तेरे महल्ले की नाली एडी गंदी नहीं, सुलेमान मिसबाई जिड्डा तेरा अंदर गंदा। मैं गोल अहमद पाना की हो गया, पाशा पाना की हो गया, कानू आकड़न डे हैं, किहड़ी गल ते आकड़न डे हैं? इनू रब दे हजूर झुका, इनू एंड ते कीड़े ने खाना। 40 दिन बाद ढिड पाटना मिसबाई साहब का, तो फिर कीड़े पैने ने इधर, तो फिर कीड़िया ने मिसबाई साहब को खाना शुरू करना। फिर एक वक्त आना कीड़े ने सारा मिसबाई खा जाना इधर, तो हूँ खान नूं रिहा कख नहीं। हूँ फिर की होना है, फिर कीड़ियां की आपस च लड़ाई होनी है इधर, तगड़े कीड़े ने माड़ा कीड़ा खा जाना इधर। लिखा है किताबों में जी, लड़द्या लड़द्या सिर्फ 2 कीड़े रह जाने, खांदियां खोंदे ना एक दूजे ने, हूँ उन्होंने भी आपस च लड़ाई होनी। फिर एक कीड़े ने दूजे को खा जाना, हूँ कला रह जाना, हूँ वह किनू खाए। फिर आखिर कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उन्हें भी मर जाना। कानू आकड़न डे हैं, मालक ने कर्म किया, लेफो दे अगे तू आकड़न डे हैं। फिर आकड़ लै। जिसने उच्चा नाम रखाया चुल्हे दे विच सड़िया, नीवा हो के लंग मुहम्मद
ते लंघ जाएगा अड़िया। माशाल्लाह सादात बैठे हैं जी, बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह। वो लिखा जी कितने उच्च शरीफ वाले ते बाबा बुल्ले शाह मिल पे आपस में। बाबा बुल्ले शाह भी अखां वाले, वेख्या सीना रोशन है, वो भी अखां वाले वेख्या। बस जी अदर जी बस जी, अल्लाह तुहाडे वधा, बस जी नाम अल्लाह तुहानू सलामत रखे। उन्होंने वेख्या ते पहले बाबा बुल्ले शाह बोले, उन्हें कहा हजरत जी बड़ा सोहना अंदर है, कौन हो तुसी? उन्हें कहा जी अंदर तो तुहाडा भी बड़ा सोहना, तुसी कौन? बाबा बुल्ले शाह कहने लगे हजरत कायदा ये है कि पहले साइल मैं बनाऊँ, मेरा सवाल पूरा किया जाए। उन्होंने अपना तारुफ की करवाते हैं, वो क्या कहते हैं? असी उच्चे वली सन ना रब दे, साड़ी जात उच्ची, सैयद भी थे, असा उच्च शहर दे रहन वाले। हुण आई वारी बुल्ले शाह दी, ते रंग ही वखरा फकर था हजरत। ये नहीं कि उच्च शरीफ का रंग गलत, अल्लाह मुझे माफ़ करे, वो भी एक हाल, वो भी एक कैफियत। लेकिन हुण आई बाबे बुल्ले शाह दी, आप अपना तारुफ क्या करो? उन्होंने की तारुफ करा, असी उच्चे पुत्र तुसी मेरे को ले लो, मैनू रहन दो, मैं जिन्हों की नौकरी करना आया, मैं एडा चंगा कोई नहीं, मैं भी उन्होंने को लेने ने। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह सलामत। हेलो बाजू बाजू अदर बाजू, अल्लाह सलामत रखे। इन्होंने अज जिक्र मुस्तफा तो जिक्र इमाम हुसैन की ठंड लैन दो अज। वो मुझे ना किसी बड़े सियाने ने बताया था, उन्हें कहा मिसबाई पुत्रा जेडे लोग देंदे ने ना यह मुक जाते हैं, जोड़े वो देंदे ने वो नहीं मुकते है। तो कोई मनु को चुभते तो नहीं ताडे, मैं भी गल लियाओ, लेकिन मैं किसी सियाने को सुन बैठा था वहाँ, जोड़े तुसी देंदे हो वो, जोड़े वो देंदे ने वो दाता साहब दे मुके ने, बाबे फरीद दे मुके ने, अब्दुल्ला शाह गाजी साहब दे मुके ने, ख्वाजा गरीब नवाज दे मुके ने, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दे मुके ने, जमात अली शाह साहब दे मुके ने। क्यों भला? क्योंकि उन्होंने ताड़े को नहीं सन लिया, उन्होंने मदीने बाग तो ले जाना है। इसलिए पुत्र ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। ज़रूरत है मुझे भी चाहिए, अल्लाह सलामत। मैं जिन्हों की ड्यूटी करन तो वो हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो क्या कहते हैं? असी उच्चे, साड़ी जात उच्ची, असा उच्च शहर दे रहन वाले। अब आई बाबे बुल्ले शाह की बारी, वो क्या कहते हैं? कहते हैं असी कसूरी। कसूर वाला कसूर नहीं, मेरा की कसूर है वो वाला कसूर है। आजदी तो सबको करनी चाहिए, लेकिन जो सैयद आजदी करे तो सैयद सोना ही बड़ा लगता है। आजदी तो सबको करनी चाहिए, क्योंकि सैयद वाकई उच्चा है। मैं गुजर पुत्र हाँ, मैं नहीं उच्चा, सैयद उच्चा है, आले रसूल है पुत्र। नबी अलैहि सलाम की जी औलाद है, वो सैयदा कायनात की चली है। सानू इसलिए सैयदा नाल प्यार है, क्योंकि जी हजरत अली पाक की औलाद है, वो तो अवान को आए नबी पाक, सानू औलाद है रसूलुल्लाह। सैयद है ही उच्चे ने मेरे पुत्र, लेकिन तू सैयद आजदी करे तो हाय 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 हाय, फिर तो सैयद सोना ही बड़ा लगता है। सैयद बुल्ले शाह दी वेखो नफी जरा क्या कहते हैं? असी कसूरी, साड़ी जात कसूरी, असा शहर कसूर दे रहन वाले। 3 बार हजरत अपने आप को छुरी फेरी हजरत जी। इसीलिए फिर मियाँ साहब हैं, जिसने उच्चा नाम रखाया चुल्हे दे विच सड़िया, नीवा हो के लंग मुहम्मद ते लंग जाएगा अड़िया। गुरूर ही तो मरवाता है बंदा। देखो गुरूर सचता नहीं, मिट्टी वाला, मिट्टी का बना क्या गुरूर करे? को हो भी तो बंदा चलो कुछ करे, फिर भी ज्यादा नहीं, वो है ही कुछ नहीं तो बंदा गुरु है। इसलिए पुत्र जो सानू हो ही सजदा है, अल्लाह का जिक्र, 5 वेले दी नमाज पुत्र, कुरान पाक दी तिलावत है, सानू यही है। दिल याद लई बनाया है,
तारीफ लई जुबान अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते। ये सब बता, इसलिए पुत्र दिल होना लई ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। दिल छेड़ते भी हैं, छेड़ते भी ने पुत्र मलंगा नहीं छेड़ीदा हुंदा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फखरुस सादात बदरुस सादात पीर सैयद शाहिद हुसैन गर्देजी शाह साहिब। बयान थोड़ा नहीं करना है, मैं थोड़ा जिहा एक अद्धी गल कर। हैं जी ठीक हो गया पुत्र जी। हैं 5 वक्त दी नमाज पुत्र 5 वक्त दी नमाज और अमल की तरफ आओ पुत्र। हैं जी बस जी थोड़ा सा टाइम जी, 1-2 बात करनी है, ठीक है जी, 1-2 बात बस, मैं नहीं ज़्यादा टाइम लूँगा। मैं अमल की तरफ मेरे पुत्र हैं, अमल की तरफ पुत्र। अच्छा चलो मैं एक गल करा, गुस्सा तो नहीं करोगे? चलो रहन दे उधर जी, नहीं रहन दे, नहीं काम खराब हो, नहीं फिर सही नहीं। कुछ बड़े अहबाब बैठे हैं, नहीं मुनासिब नहीं है, काम रहने दो, फिर सही इंशाल्लाह। नहीं मेरा बहुत ही कोड़ी गोली है, नहीं काम खराब हो जाए, रहने दो। चलें फिर ये एक मिनट जी बस, ये समझे, ये उधार है मेरा आप पे। नहीं कुछ बैठे हैं अहबाब, नहीं मुनासिब नहीं, फितना हो जाएगा जी, मैं नहीं करूँगा बात। 5 वक्त की नमाज पुत्र, अल्लाह का जिक्र, क्योंकि पुत्र हम आज जिनके नाम पे इकट्ठे हुए हैं पुत्र, वो नमाज वाले थे, वो जिक्र वाले थे, वो कुरान वाले थे पुत्र हैं। लेकिन हम चंगे हैं ना, हम जिक्र वाले हैं ना, हम कुरान वाले हैं, तो ना हम नमाज वाले हैं। अच्छा मैं बस ये एक बात करके ना, मैं अल्लाह किसी रात करम कर दे, हजरत नसीब जाग उठे और ख्वाब में ना हजरत इमाम अली मुकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत हो जाए हैं। मेरा अल्लाह जी जिसको चाहे नवाजे जी, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। अच्छा अब आपने मुकम्मल बात सुननी है, तो फिर आपने सुभान अल्लाह कहना है बाप, और मुझे बताना कि अब सुभान अल्लाह बनता है कि नहीं बनता। मैं कहता हूँ जी किसी रात कर्म हो जाए, इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत हो जाए, और ख्वाब में मुझे इमाम साहब हुक्म क्या कर देंगे कि ले आओ भैया को कुरान पाक, और साथ मुझे हुक्म करें, ए हमसे बड़ा प्यार करने वाले, अहले बैत से प्यार करने वाले, अब पढ़ा कुरान तो सानू जरा अज दे सूरह मुज़म्मल की तलावत तो सुना। नहीं सुभान अल्लाह कहन डे हो, मनु है दसो सुना लोगे? पहली टेंशन तो ये बन जानी है कि मनु ही नहीं पता कि सूरह मुज़म्मल है कि इस बारे में। सच बोलना चाहिए ना बेटा। और दूसरी बात यह है कि अगर पता भी हुआ तो तिलावत मैंने किन को सुनानी है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। मुझे तो सुभान अल्लाह नहीं सही आती, सुभान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैर, इंजी तिलावत भी सुनाओगे? बस जी हजरत जी वो बह जो पुत्र, अल्लाह अल्लाह आपको कहीं गुनाह अता करे, सबकी तवज्जो बढ़ जाती है। मकसद तो है कि कोई दिल पे चोट हो। हजरत ज़ियारत हो गई इमाम पाक की, आपने कहा कुरान ले आओ, मुझे कुरान दे दिया गया। इमाम साहब ने कहा ओए हमसे प्यार करने वाले, मैंने तो कुरान नेज़े पे पढ़ा था, चल तू आज उतू वे के ही सुना दे। क्यों भी नौजवानों
ਐਵਾਂ ਸੀ ਐਨੇ ਜੋਗੇ कि इमाम पाक ਨੂੰ तिलावत सुनाइए अगों। क्यों जी? इमाम साहब ख्वाब में हुक्म कर दें भाई अज इस तरह कर कि अज सूरह वद्दुहा पढ़ ते सानू साडे नाना जान दी ना कुरान पढ़ के नात सुना, अज सुना लोगे? अब हुक्म फरमा दें ख्वाब में, ए हमसे मोहब्बत का दावा रखने वाले, अज जरा सानू कुरान पाक दा दिल सूरह यासीन दी तिलावत सुना। आप ख्वाब में हुक्म कर दें, ए हमसे मोहब्बत रखने वाले, आज ज़रा जो कुरान की जीनत है सूरह रहमान ज़रा सुना है सानू तिलावत उदे चो, क्या बनेगा मेरा? मुझे तो आती नहीं कोई भी है। क्यों भी जवानों? ये पुत्र हमारा हाल है, ये हमारा हाल है। आप जो मर्जी पे कहें, मैं क्योंकि सुनना नहीं चाहता, नहीं तो जेडे कहने ना आहो आहो मैं हूँ एक कहा ना उठ के सुना दे, लग पता जाएगा। ये हमारा हाल है, नहीं सुना सकते हम, ये हमारा हाल है। इसीलिए तो हजरत किबला शाह साहब तशरीफ ले हैं। मैं ये शेर पढ़ के गुफ्तगू ख़त्म कर, सही मियाँ साहब ने कहा, क्या कहते हैं? दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खावे। आज उम्मत इतने जोगी भी नहीं रही है कि इमाम हुसैन की बारगाह में सूरह यासीन की उतू वेख के तिलावत सुना दे। आज उम्मत इतने जोगी भी नहीं रही कि इमाम हुसैन की बारगाह में उतू वेख के सूरह रहमान सुना दे। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खावे। ओ कित्थों ले आवा उमर बहादुर जड़ा एनू सीने लावे। इसलिए पुत्र मैं शाह एक ही गल अज मेरे ना कहना इत्थे बह के वादा करो कि पुत्र असी सारे कुरान पाक सीखांगे, नाजरा शुरू करांगे। तुसी मेरे ना वादा करो, एक अर्जी सादात पिछे बैठे देने जिक्र हुसैन पाक दी महफल, एक मैं तुहाडे लो अर्जी पा देंगा उत्थे। खलारो भाई हथ केड़ा केड़ा अज तो बाद कुरान पढ़ना शुरू करेगा? ठीक है जी। हुण एक मैं इमाम पाक दी बारगाह च अर्जी पेश करन लगा जी। इमाम पाक जी बच्चियां ने वादा किया कि आप सुनान दी नीयत ना, क्योंकि आपने नेज़े ते कुरान पढ़िया, आपने अपने लाल कुर्बान करके नाना जान दा दीन कुरान शरीयत बचाई। तो फिर एक अर्जी है आप दी बारगाह विच, इन्हां चों जेड़ा जेड़ा कुरान मुकम्मल पढ़े ना तो फिर किदन ख्वाब विच उहदे को सुन भी लईओ है। पढ़ो पुत्र, ये खाली आपकी सबील इमाम साहब को नहीं खुशी देगी पुत्र। वो तेनू कुरान नहीं पढ़ना आंदा, तू कुरान नहीं पढ़ता। खाली बेटा आपका लंगर इमाम साहब को खुशी नहीं देगा। तू नमाज नहीं, आगे माशाल्लाह जिक्र हजरत मौला अली पाक हो रहा था, मैं सुन रहा था उधर। आजम का थोड़ा इंतजार आइंदा के बचना ही पैंदा भाई, कैमरा लगा होता है, हमें बड़े जवाब देने पड़ जाते हैं। मैं सुन रहा था, मैं अब आपसे एक सवाल करने लगा हूँ। इसलिए पुत्र जी बस एक ही दर्द दे चला है, कुरान शुरू करो बच्चे शुरू। और ऐसी नीयत नाल कि किसी रात इमाम पाक तशरीफ ले आन और मैं फिर इमाम साहब को तिलावत सुनावा जेड़ी इमाम साहब फरमान है। सूरह रहमान फरमान, यासीन फरमान, मुज़म्मिल फरमान, जेड़ी फरमान मैं इमाम साहब को तिलावत सुनावा। या अय्युहल मुज़म्मिल, इमाम पाक ने सुना, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला
इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्न नाशिअतल लैलि हिया अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला इन्न लका फ़िन्नहारि सबहा इन्न लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हू ला इलाहा इल्ला हू ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला। कुरान हुसैन कुरान हुसैन अहले बैत फरमाया दो शय में छड़ के चल कुरान ते मेरी अहले बैत कुरान ते मेरी अहले किसी रात करम होए फरमान सुना कुरान जड़ा सीने से ते पढ़िया वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुअमिन अल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। पक्की गल है सीखोगे ना कुरान पक्की गल है काकियो बच्चियो हाँ अल्लाह तानु सलामत रखे बाकरामत रखे फिर इंशाअल्लाह को मौका मिलेगा ठीक है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह।